नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं जयपुर। इस वक्त वहां कांग्रेस की बड़ी रैली हो रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। 14 करोड़ नौकरियां दूंगा तो 5 साल में 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देना था। मैं पूछता हूं, क्या वो 20 करोड़ नौकरियां देश के युवाओं को मिला है? अरे मोदी प्रधानमंत्री है, वो कैसा झूठ बोल सकता है? आपको नौकरी मिली है इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं मिला तो मोदी झूठ है क्या कांग्रेस पार्टी झूठ है? मोदी झूठ है। और दूसरी चीज, मोदी ने ये कहा बाहर के देशों में कांग्रेस पार्टी के लोग काला धन रखा है, वो काला धन लाकर मैं हर एक को 15-15 लाख दूंगा। दिया 15 लाख। अरे प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है भाई? वो हमेशा यही कहते हैं, हरिश्चंद्र के बाद मैं ही पैदा हुआ हूं। तो ये 15 लाख भी आपको नहीं मिले, ठीक है, छोड़ दीजिए। और उन्होंने ये कहा किसानों के लिए उनकी आमदनी दुप्पट कर दूंगा। उस किसानों की आमदनी दुप्पट हो गई है। तीसरा, चौथा, उन्होंने कहा कि एमएसपी रेट हम बढ़ाएंगे किसानों के लिए। क्या उन्होंने किया? अब सब नहीं बोल रहे, बोले तो अब मुझे, इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूं, मोदी जी ये झूठों के सरदार हैं, झूठ बोलते हैं। और मुझे मालूम नहीं क्यों, किस वजह से वो झूठ बोलते गए। परसों मैं सुना, कल शायद उन्होंने यहां पर राजस्थान में चूरू में ना, वहां पर एक भाषण दिया। अरे यहां किसानों के मुद्दे बहुत है, किसानों परेशान हैं, हजारों लोग सुसाइड करके मर रहे हैं, उनकी बात छोड़े और यहां आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहां के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहां जो बोल रहे हैं किसान के लिए आपने क्या किया ये बताइए। क्या फर्टिलाइजर के दाम कम कर दिए? क्या डीजल का दाम कम कर दिए? क्या पेट्रोल का दाम कम कर दिए? तो ये सब नहीं करने वाले, उनको आप वोट देंगे? हाथ उठाइए। नहीं देंगे, नहीं देंगे। ठीक है, आप सबको धन्यवाद देता हूं। और राजस्थान के लिए कांग्रेस ने क्या किया देखिए, इंदिरा गांधी नहर, ये बहुत बड़ा, इससे पूरा राजस्थान का पिक्चर बदल गया। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जो लोग बाहर जाते थे, आज इंदिरा गांधी नहर से लोग, किसान खुश हैं। क्या ये मोदी ने किया? चंबल घाटी परियोजना कांग्रेस ने किया, क्या मोदी ने किया? मेवाड़ यूनिवर्सिटी
किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। मेजाबाद भिलवाड़ में हमने बनाया। मोदी का एक जगह तो कोई बांध या कोई डेवलपमेंटल वर्क या कोई दिखे जैसा जनता के फायदे के लिए उन्होंने दिया है। तो ये व्यक्ति सब जगह कहता है मैंने ये किया, मैंने। आजकल सबसे चर्चे में है वो मोदी जी। अब रेलवे लाइन तो पहले ही डाले हुए थे, ब्रिटिश के जमाने से लेकर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और रेल मंत्री जितने भी कहीं भी रेल डालना था वो तो रेलवे हमने कर दिया था। अब मोदी क्या कर रहे हैं? उस पे एक एक ट्रेन छोड़ना, हरी झंडी बताना। अरे ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने किया, उसका क्रेडिट भी आप लेते हो और रेलवे स्टेशन पे जाके ऐसा हिलाते बैठते हैं। तो ये मोदी की देन है। बगैर काम करते हुए, बगैर काम किए क्रेडिट लेने का उनका हमेशा से ये बात है। अब एम्स जोधपुर में आया, किनके काल में आया? एम्स किसके काल में आया? आईआईटी जोधपुर, आईआईएम उदयपुर, बिसलपुर बांध, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, एचएएल, बीएल, बीएचईएल, ये सारे चीजें कांग्रेस के जमाने। और मोदी जी कहते हैं देश का विकास हो रहा है और मैं देश के विकास के लिए काम कर रहा हूं। और इस बार नया सॉन्ग लाए हैं, नया ड्रामा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी, वो पार्टी का नाम भी नहीं बोलते या वो बीजेपी का नाम नहीं बोलते। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो एक गारंटी है। मोदी की क्या गारंटी है भाई? मैंने जो गिना था वही गारंटी, नहीं देने का गारंटी, यह मोदी की गारंटी। और ये हर जगह कह रहे हैं मेरी गारंटी। अरे ये गारंटी तो हमारा शब्द है, मोदी ने चुरा लिया। चुरा लेके आज मेरी गारंटी, मेरी गारंटी, मोदी गारंटी बोल रहे। अरे हमने तो हिमाचल में गारंटी दी और प्रियंका जी यहाँ है, उन्होंने खूब मेहनत किया और वहां की सरकार हमारी आई। वो जो गारंटी हमने वहां दिया था उसको हमने लागू किया। कर्नाटक में हमने 6 गारंटी दी थी, हम उसको लागू किया। तेलंगाना में हम गारंटी दी थी, वो 6 गारंटी हमने लागू किया। तुम्हारी कौन सी गारंटी है भाई? झूठ बोलने के अलावा कोई गारंटी ही नहीं है। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि मोदी जी हमेशा लोगों को भ्रमित करते हैं, दिशा भूल करते हैं। आपने इस देश के लिए कुछ भी नहीं किया, फिर भी हर जगह बोलते फिरते हैं कांग्रेस वाले कुछ नहीं किए, 70 साल में कुछ नहीं। अरे भाई हम तो 55 साल थे, 55 साल में क्या किए उसका हिसाब दे रहे हैं। और जयपुर में क्या किए, राजस्थान में क्या किए, इसका हिसाब हम दे रहे हैं। तुम दो ना तुम्हारा हिसाब। तुम क्या
तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किस तरीके से हमलावर थे। और इधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर आज जमकर वार किया। पीएम ने कहा कि विपक्ष की लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, हम लोग शक्ति उपासना करते हैं। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ भी पीएम ने हुंकार भरी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा संकल्प भ्रष्टाचार हटाने का है, लेकिन विपक्ष कहता है कि भ्रष्टाचार बचाओ। देश में इस वक्त एक ही पुकार है, 4 जून 400 पार है। इंडी अलायंस के लोग खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, और जिन जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया है, उन सबका क्या हाल हुआ है वो इतिहास में, पुराणों में अंकित है। आज सपा की स्थिति ये है कि यहां हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। ये लोग उम्मीदवारों तक का फैसला नहीं पाला रहे। ये भ्रष्टाचारी एकजुट होकर मोदी को धमकी दे रहे हैं। उनका कमीशन कहता है भ्रष्टाचारी बचाओ, लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, ये मोदी है, पीछे हटने वाला नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। इधर पश्चिम बंगाल में एनआईए की रेड पर ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए। ममता बनर्जी ने कहा कि आधी रात को एनआईए की रेड आखिर क्यों हुई? ऐसा ही होता है जब गांव के लोग आधी रात में किसी अजनबी को देखते हैं। चुनाव के दौरान गिरफ्तारी पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि ऐसा क्यों। तो ममता बनर्जी, जिन्होंने एनआईए की रेड पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आधी रात को आखिर एनआईए की रेड क्यों कराई गई, ऐसा किस लिए, चुनाव का समय है और चुनाव के दौरान ये गिरफ्तारियां क्यों। तो पश्चिम बंगाल में देखिए, एनआईए की टीम के हमले पर राजनीति भी काफी तेज हो गई है। ममता बनर्जी पर बीजेपी ने हमला किया और कहा कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बंगाल में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। बंगाल सरकार संविधान लोकतंत्र विरोधी है। बीजेपी का हमला ममता सरकार पर, ममता बनर्जी पर, कि बंगाल में किसी भी तरह का कोई कानून नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी। दुष्यंत जी, पहले संदेश खली और एक बार फिर मेदिनीपुर ईस्ट में आज एनआईए के अधिकारियों पर हमला हुआ है। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बहुत निंदा करता हूं ऐसे लोगों की जो मीडिया के, जो हमारा एक स्तंभ है लोकतंत्र का, उस पर आक्रमण करते हैं। और एनआईए के प्रति मेरी सहानुभूति भी है, लेकिन आज जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वहाँ संविधान को नहीं माना जाता है, वहाँ सीबीआई ईडी को भी नहीं माना जाता है, और लगातार जिस प्रकार का वातावरण वहाँ पर निर्मित हो रहा है वो संविधान के विरोधी है, लोकतंत्र के विरोधी है। और मुझे लगता है कि ये संस्थाएं तो अपना काम करेंगी, कानूनन भी काम करेंगे, लेकिन वहाँ के देश की वेस्ट बंगाल की जनता भी उसका निर्णय करेगी। उसका निर्णय आपको आगामी लोकसभा के चुनाव में भी दिखाई देगा। और ईडी पे लोगों पे आक्रमण होता है, पुलिस के बाहर से जाती है, पुलिस उस पर आक्रमण होता है, जिस प्रकार हालात और वातावरण वहाँ पे बनाया जा रहा है वो लाइक अंग्रेजों का जमाना दिखाई देता है, जिस समय हमको दबाया जाता था, ऐसे वहां पर भी दबाने का काम कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।